अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ है और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें हम ऊडो को देखेंगे। ऊडो एक ERP सॉल्यूशन है। अब ये ERP क्या है इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं फाइवर पर और देखते हैं कि इस गिग में क्या कंपटीशन है। अगर इस पर काम किया जाए तो क्या ऑर्डर आ सकते हैं कि नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो फाइवर का पेज मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है। तो अगर हम इस पेज पर जाते हैं, देखते हैं तो इस गिग में तकरीबन 526 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस गिग पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये जो पहले साहब हैं इनके पास 2 ऑर्डर हैं, इनके जो अगले इनके पास भी 2 हैं, इनके पास 1 है, इनके पास 2 हैं। हम मज़ीद स्क्रॉल करते तो ये देखें दूसरी लाइन में भी 1 है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि इस गिग पे भी ऑर्डर आ रहे हैं। अगर इस पर हम काम करते हैं तो इजीली हम अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इतने हेल्दी कंपटीशन में आप मेन कीवर्ड पर तो रैंक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप कोई लो कीवर्ड पर आप रैंक कर सकते हैं। लो कीवर्ड आप ढूंढने कैसे हैं, इसके लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बन चुकी हुई हैं। आप उनको देखें, उसके मुताबिक अपनी गिग को रैंक कर लें। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई मसला आता है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपको इसका रिप्लाई बैक करूं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना सकता हूं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि फाइवर हर किसी को मौका देता है, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपका अगर रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे से कम है तो फाइवर आपकी गिग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपने मोबाइल पर फाइवर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि कोई भी अगर आपको मैसेज करे तो आप उसका फ़ौरन जवाब दें। दूसरा, आपको मैक्सिमम ऑनलाइन रहना पड़ेगा। उस सूरत में भी आपको ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट की साइकी ये होती है कि वो चाहता है कि उसके जो प्रॉब्लम है उसको उसी वक्त उसका हल मिल जाए। तो वो ऐसे बंदे को प्रेफर करता है जो ऑनलाइन हो, उस वक्त मौजूद हो। अब हम देखेंगे ERP क्या चीज़ है। ERP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग्स। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेली बेसिस के जो काम हैं उनको ये ऑर्गेनाइज करता है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे अकाउंटिंग हो, प्रोक्योरमेंट हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, कंप्लायंस हो, सप्लाई चेन हो, तो ये तमाम चीज़ों को ये देखता है और आपस में इंटरलिंक करता है। इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल होते हैं जिससे इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बिल्कुल फिट बैठता है। इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज ERP की सर्विसेज दे रही हैं, जिसपे ऊडो एक है। अगर इस पे मार्केट ट्रेंड की बात करें तो गूगल ट्रेंड में जाके मैंने 3-4 कंपनीज को कंपैरिजन किया है, जिसमें ऊडो है, ओरेकल फ्यूजन है, SAP ERP है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 है। तो इसमें ऊडो का नंबर दूसरा आता है। तो इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। ऊडो में इस वक्त 2 वर्जन आते हैं, एक कम्युनिटी वर्जन और एक इंटरप्राइज वर्जन। इंटरप्राइज वर्जन में आपको माहाना फीस पे करनी पड़ती है और उसके बाद आपको अपना नाम, अपनी कंपनी को वहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है। जबकि कम्युनिटी के लिए आपको अपना सर्वर परचेज करना पड़ेगा। ये सर्वर किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि वेब होस्टिंग कंपनी इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा इसमें जो सबसे अहम है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसके लिए ऊडो ने अपने सर्टिफिकेट रखे हैं, उनकी साइट्स में हैं, जिसमें वीडियो फॉर्म में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आप उनको ट्यूटोरियल को देख कर उनकी क्विज पास करके आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इन सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें कोई भी मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं, जिससे ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन काम कर सकता है। ऊडो आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल भी देता है, जिसकी मदद से आप इसके तमाम फीचर को 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ऊडो ना सिर्फ फाइवर बल्कि आप इसे लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं। आज हम ऊडो की कम्युनिटी वर्जन को स्टार्ट करना सीखेंगे और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है चूँकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी एक कंपनी है जिसके 50 लोग काम करते हैं। ऊडो कहते हैं कि एक सर्वर के जो एक वर्कर है वो 6 लोगों की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 लोगों को अगर हम 6 पर तकसीम करते हैं तो 9 वर्कर चाहिए, यानी कि ऐसा सर्वर चाहिए जिसमें 9 वर्कर काम कर सकें। और ये वर्कर क्या है, बेसिक इसको थ्रेड भी कहते हैं।
नंबर ऑफ़ वर्कर्स को अगर आप देखना चाहते हैं कि एक सर्वर में कितने काम कर रहे हैं, तो आप उसके CPU कोर को 2 से ज़रब दें और उसमें से 1 जमा कर दें। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर 50 लोग काम करते हैं तो कम से कम हमें 4 CPU कोर वाला एक सर्वर चाहिए, जिसमें को हमने 2 से ज़रब दिया और प्लस 1 कर दिया। अब इसका जो जवाब आएगा वो 9 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 CPU कोर वाला सर्वर लेते हैं तो उसमें 9 वर्कर काम करते हैं जो 50 लोगों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर फर्ज करें 100 है तो ये 9 की बजाय 18 हो जाएंगे। तो ये एक तरीक़ेकार है। और इसमें जो रैम चाहिए होगी वो कम से कम 4 CPU को या 8 GB हो तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके प्रोडक्शन में या आप क्लाइंट को सर्विस देना जाएंगे तो आपको ये पता हो कि आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको कौन सा सर्वर सजेस्ट करना है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैंने जो सर्वर लिया है वो Ubuntu 18.04 है। ये AWS से मैंने परचेज किया है। इसका 1 CPU कोर है और 1 GB रैम है। और हार्ड डिस्क की बात करें जो 30 GB है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में काम करते हैं या प्रोडक्शन में इसको यूज़ करना है तो कम से कम आपको 100 GB लेना पड़ेगा। और ये इस बात पे भी मुनहसर करता है कि आप जो डाटाबेस है उसका जो बैकअप है वो डेली बेसिस पर लेते हैं, मंथली या वीकली पे। और दूसरा ये है कि AWS सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर मैंने पोर्ट 8443 और 8069 को ऑलरेडी ओपन कर दिया है और सर्वर IP को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ऊडो सिर्फ AWS के सर्वर पर ही इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि मार्केट में और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो इस तरह की सर्विस और सर्वर वगैरह देते हैं, जिसमें डिजिटल मशीन है जो $100 की आपको प्रोमो देती है हर नए अकाउंट पर। इसी तरह इनोड है वो भी $100 का प्रोमो देती है हर नए अकाउंट पर। इस तरह वल्चर है वो $50 का प्रोमो आपको देगी अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं। इस तरह आप क्लाउड है, गूगल क्लाउड $300 देते हैं 3 माह के लिए। और अज्यूर है, अलीबाबा क्लाउड है। तो बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वेब होस्टिंग जो कंपनी है उनके VPS पर ऊडो इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। और अब हमें फ्री डोमेन चाहिए। इसके लिए मैंने एक फ्री डोमेन रजिस्ट्रार का इंतखाब किया है dynu.com। तो इस पर आप अकाउंट बनाने नहायत सिंपल है। मैं यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें कंट्रोल पैनल के जो पेज है उस पर रिडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमने DDNS सर्विसेज में जाना है और यहाँ हमने एक रैंडम डोमेन बनानी है। तो इसके लिए ऐड पर क्लिक करते हैं। तो आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए ऊडो 3456 नाम रख के चेक करता हूँ कि ये अवेलेबल है कि नहीं। और ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये अवेलेबल है। तो दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि यहाँ से सर्वर IP को कॉपी करें और यहाँ हमने पेस्ट करना है और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये अब इसके एरिया कट को क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ से सब डोमेन को कॉपी करते हैं, एक दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे dnschecker.org पर। यहाँ हम अपनी डोमेन को पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम रीजन में एक ही IP शो कर रहा है। और यहाँ एक बात बताता चलूँ वो बहुत ज़रूरी है कि जब तक तमाम रीजन एक ही IP शो ना करें तब तक आपने अपनी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना। अगर 3 या 4 उस वक्त आपको वो IP शो नहीं करे तो आपने इंतज़ार करना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लेता है ये प्रोसेस को मुकम्मल। अब हम यहाँ से डोमेन को कॉपी करते हैं और नोटपैड पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए पटी सॉफ्टवेयर का इंतखाब करेंगे। इसके लिए मेन्यू में जाते हैं हम और पटी को ओपन करते हैं। यहाँ हम अपनी डोमेन को पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेन आपकी उसी सूरत में काम करेगी जब आपका A रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेट हो चुका हो, वरना आप सर्वर IP ही इस्तेमाल करें। और दूसरा हमें SSH की ज़रूरत पड़ेगी। ये वही की है जो सर्वर बनाते वक्त हमने अपने सिस्टम में सेव की थी। तो उसके लिए हम SSH पर क्लिक करेंगे और फिर ऑथ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से वो की को ब्राउज करेंगे। तो हमारे सर्वर में मैंने डॉकर की के नाम से सेव की थी। तो PPP के फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं हम और यहाँ से ओपन करेंगे
और ये कहता है ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये फ़ॉन्ट काफ़ी छोटी है तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। में अपीयरेंस चेंज बोल्ड, मेरे ख्याल में 16 ठीक है। आप इसको चेक कर लेते हैं और अप्लाई। मेरे ख्याल में अब ये काफ़ी बड़ी फ़ॉन्ट हो गई, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप किस यूज़र से लॉगिन होना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट Ubuntu का जो यूज़र होता है वो Ubuntu ही होता है, तो हम यहाँ Ubuntu लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि Ubuntu 20.04.2 LTS के साथ हम कनेक्ट कर चुके हैं पट्टी के ज़रिए। कमांड लाइन के इस्तेमाल के लिए मैं आपको अपने ब्लॉग पर ले आया हूँ। इसमें वो तमाम कमांड लिखी हुई हैं जो अभी हमने इस्तेमाल करनी है। यहाँ अगर किसी दोस्त ने ये सीखना है कि AWS पर सर्वर कैसे बनाया जाता है तो वो मेरा ये आर्टिकल पढ़ सकता है। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम नकात को इमेज के जरिए वाज़ेह किया हुआ है, जिससे अगर आप लेमैन हैं तब भी आप इजली इसको समझ सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा। इन दोनों आर्टिकल का जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हमने करना यह है कि Ubuntu यूज़र को हमने रूट यूज़र की प्रिविलेज देनी है। तो इसके लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो sudo -" है। आप ये देख रहे हैं कि Ubuntu यूज़र रूट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब सबसे पहले हमने इसके पैकेजेस को, सर्वर के पैकेजेस को अपडेट करना है। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप अपना नया सर्वर डिप्लॉय करें तो उसके तमाम पैकेजेस को अपडेट कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि इंस्टॉलेशन के दरमियान में कोई मसला नहीं आता। अपग्रेड -y, जब तक ये तमाम पैकेजेस अपडेट होते हैं हम अपने ब्लॉग पर चलते हैं। यहाँ से अब हमने TC कमांड को कॉपी करना है। दरअसल ये एक स्क्रिप्ट है जिसकी मदद से तमाम पैकेजेस ऑटो इंस्टॉल हो जाएंगे। ये स्क्रिप्ट लिखा है जंथे वैन गिलिकर ने। अगर हम इस नाम पर क्लिक करते हैं तो हम गिटहब के पेज पर चले जाएंगे जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से ना सिर्फ हम स्क्रिप्ट को एडिट कर सकते हैं बल्कि रन कर सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने एक दफ़ा स्क्रिप्ट को ज़रूर पढ़िएगा। इस पेज पे हमारे जो काम की चीज़ है वो ये कोड है जिसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने टर्मिनल पर चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि तमाम पैकेजेस अपडेट हो चुके हैं। अब हम इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं Ctrl+L की कमांड को यूज़ करके। अब वो कोड को हमने यहाँ पेस्ट करना है जो ऑलरेडी हमने कॉपी किया था और इंटर का बटन को प्रेस कर देना है। ये कोड इंस्टॉल हो गया है। अब हम ls की कमांड के लिए देखते हैं तो ये फाइल आ चुकी है udo के नाम से। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडिट करते हैं। तो इसके लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करेंगे वो nano, फाइल का नाम od, और आप टैब का बटन दबाएंगे तो पूरा नाम स्पेल हो जाएगा। अब आप प्रेस इंटर का आप बटन दबाएंगे तो ये फाइल खुल जाएगी। अब आप इसमें देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि udo की जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होगी वो 8069 है, तो ऑलरेडी मैंने AWS पर रिलीज़ कर चुका हूँ। अगर आप कोई दूसरी पोर्ट रखना चाहें तो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। अगर इसके वर्जन की बात करें तो ये लेटेस्ट वर्जन 15 है। अगर आप कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसके नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसमें से आप भी कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं। करना सिर्फ ये होगा कि आपको 15 की जगह आपको उस वर्जन का नाम लिख देना है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब नीचे आए तो इसमें अगर आप इंटरप्राइज वर्जन करना चाहते हैं तो बस आपने करना ये है कि ये फाल्स की जगह आपने ट्रू कर देना है और फिर ये इंस्टॉल इंजन SSL के लिए ये ज़रूरी है तो इसके लिए हम इसको फाल्स की जगह ट्रू कर देते हैं। अब आप नीचे आए मज़ीद एडमिन, ठीक, मज़ीद नीचे आए, ये भी ठीक है, रैंडम पासवर्ड, तो ये इसी तरह रहने दें। ये हमारे डाटाबेस के लिए खुद एक पासवर्ड जनरेट कर देगा जो हम करके देगा जो बेहतर है। अब हम इसमें अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं, ये udo यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। नीचे आए तो SSL ठीक,
अब यहाँ हम अपना ईमेल देंगे, वैलिड ईमेल दीजिएगा ताकि ये आपको नोटिफिकेशन आते रहे SSL सर्टिफिकेट के हवाले से। कोई मसला हो तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। अब आगे हमने कोई चेंज नहीं करनी। अब हमने इस फाइल को सेव करना है। इसके लिए Ctrl X को प्रेस करेंगे, फिर Y और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे और ये फाइल हमारी सेव हो गई है। फिलहाल हम इस स्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते। इसकी वजह जानने के लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करेंगे वो है ls-la। आप ये दे सकते हैं कि इस फाइल पर सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है। इसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम अपने ब्लॉक पर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमें ये कमांड नजर आएगी chmod change mode +x sudo _install.sh। ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पे जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब दोबारा हम ls-la की कमांड को यूज़ करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि फाइल का कलर तब्दील होकर सब्ज़ हो गया है और आप ये देख सकते हैं कि अब ये रीड राइट के साथ X यानी एग्जीक्यूटेबल भी की जा सकती है। अब हम अपने ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ से ./sudo_install.sh की जो कमांड है इसको वहाँ से कॉपी करते हैं और टर्मिनल पर पेस्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही इंस्टॉलेशन मुकम्मल होती है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। आप ये देख रहे हैं इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। हम यहाँ से ये लाइन को कॉपी करके इसे नोट पैड पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ सुपर एडमिन का पासवर्ड है जो पहला डेटाबेस बनाने के काम आएगा। अब हम अपने डोमेन को यहाँ से कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये पेज ओपन हो चुका है और इसमें ये पहला डेटाबेस बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ से सुपर एडमिन का पासवर्ड को कॉपी करते हैं और इस फील्ड में पेस्ट कर देते हैं। डेटाबेस का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं इस टेस्टिंग केस में DB टेस्ट रख लेता हूं। वैलिड ईमेल रखिएगा अगर आप प्रोडक्शन में हैं। और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मेरे केस में मेरा कंट्री पाकिस्तान है, आपका जो भी होगा आप वहां यहां मेंशन कर देंगे। डेमो डाटा बनाना है या नहीं, यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि डेमो डाटा अगर एक दफ़ा बन जाता है तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो बेहतर ये है कि अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो इसको अनचेक ही रहने दें इस ऑप्शन को। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर चाहे आप इसको चेक कर लें। अब क्रिएट अ डेटाबेस पर क्लिक कर दें। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा मैक्सिमम और आपका डेटाबेस तैयार हो चुका होगा। दोस्तों ये हम देख सकते हैं कि यहाँ SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो चुका है और हमारा ऐप का पेज भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ओडो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।